बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनेंशियल इन्फो के इस चैनल के अंदर हम आपको फिर दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो किस तरतीब से अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाना है और अपना क्या टारगेट सेट करना है और उसके बाद उसमें से विड्रॉ ज़रूर लगाना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को एक दफ़ा देख लें ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब विड्रॉ लगाते हैं तो उससे मार्केट के अंदर यानी कि पैसे से रिलेटेड क्या तब्दीलियां आती हैं और वो आप उसको खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंस से भी देखिएगा और आप ये देखिएगा कि ये आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि वजह बार बार आपसे यही बताया जाता है कि ये सारा खेल पैसे का है और आपने पैसे की ही पावर को देखना है, फाइनेंशियल इन्फो की पावर को देखना है ताकि आप इस मार्केट के अंदर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करवा सके अगर आपका प्लान है तो। और अगर आपका प्लान नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़, गुड बाय बाय। चलिए जी शुरू करते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स सपोज के लिए यहाँ एक दो अकाउंट है, हम कहते हैं ये जनाब कोई भी एक सपोज कर लेते हैं ये $15,000 का एक अकाउंट है और ये एक अकाउंट है $1,000 का। अब ये जो अकाउंट है ये क्लाइंट का है, इसमें एक क्लाइंट है, 2 है, 5 है, 10 है, कुछ भी है या हमें नहीं पता। हम सपोज करते हैं हम सिर्फ एक मैं ही क्लाइंट हूँ। ये जो अकाउंट है ये ब्रोकर का अकाउंट है। अभी चूंकि हम आपको डेरिव की बता रहे हैं तो तकरीबन ब्रोकर्स में ज़्यादा ही ये सब का सेम चलता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं ताकि लोगों को जो है ना वो सेफ रहने में मदद मिल सके। अब ये जो 15,000 का अकाउंट है ये ब्रोकर यानी डेरिव का है और ये क्लाइंट का है। अभी पूरी कोशिश ये होती है कि ये पैसा इस तरफ शिफ्ट हो सके और मैं आपसे जो पहले बता चुका हूं अगर ये पैसा यहां से ख़त्म हो गया तो फिर ये मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, ब्रोकर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और इसकी लाइव एग्जांपल मैं आगे चल के वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि जहां पे ये पैसा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद ब्रोकर कैसे भागते हैं, ब्रोकर इन लोगों का जो पैसा होता है वो कैसे हड़प कर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या स्कैम्स करते हैं वो भी लाइव दिखाऊंगा, लोगों के कमेंट्स, लोगों के रिव्यूज के जरिए और बड़े प्लेयर्स के जिनको 20-20, 25-25 साल, 30 साल इस मार्केट के अंदर हो गए हैं। तो अभी जो मैं आपसे बात बताने वाला हूं वो क्या है कि जब आप विड्रॉ लगाते हैं तो फिर क्या इशू होता है। अब लेट्स सपोज के लिए आपने प्रॉफिट बनाया यहाँ से 1000 से $50 का जो है ना प्रॉफिट, ये यहाँ से $50 निकल कर आपके इस अकाउंट के अंदर आए। अब जबकि बाकी जो ब्रोकर्स होते हैं, फॉरेक्स के जो ब्रोकर्स होते हैं उसमें इतनी जल्दी कोशिश नहीं की जाती, स्पीड नहीं मारी जाती कि ये वाला जो अकाउंट है इसको किसी तरह हम दोबारा फिल करें। वो इतना नहीं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट्स फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में टग ऑफ वार चल जाता है और कोई भी ज़रा सा भी जो है ना वो बड़ा रिस्क ले लेगा ना तो वो 50 के बजाय हो सकता है उससे ज़्यादा लॉस कर दे। ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, लेकिन डेरिव में चूंकि एक ही है, इसके सिंथेटिक पेपर पूरी दुनिया में एक ही है, तो ये इतनी स्पीड से कोशिश करेगा आपके कि ये दोबारा से यहाँ पर 50 आने चाहिए। उसके लिए क्या होगा अगर आपने उस वक्त कोई जरा से भी रॉन्ग ट्रेड ली या लॉट अपनी फिक्स, पहले हमने पिछली स्ट्रेटेजी में क्या बताया था, इसीलिए कि आप लॉट को फिक्स रखें। उसकी वजह से ये जो पिप्स जो दरमियान में से पिप्स की वैल्यूज चेंज होती हैं ये ब्रोकर को जो है ना देने में प्रॉब्लम आएगी, इसके सिस्टम को मसला आएगा जिसकी वजह से आप इसको टफ टाइम दे सकते हैं। तो अगर आपका नहीं है तो किसी और की ट्रेड्स लॉन्ग रखी होगी तो उसमें से ये शिफ्ट करेगा यहाँ की तरफ। तो आपने क्या करना है जब भी, और ये तो हम आपको बता चुके कि आपने विड्रॉ जरूर लगाना है और जब आपने विड्रॉ लगाना है तो फिर आपने उस दिन, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो उस दिन ट्रेड नहीं करनी। एक बात
ज़हन में हो गई। दूसरी बात, आज आपके पास $1000 थे, आपने ट्रेडिंग शुरू की और ये चले गए $1100 के ऊपर। और टाइम क्या हुआ, हम सपोज करते हैं ये GMT +5 की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें, या हम पाकिस्तानी टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं जी कि ये दिन के 14 बज चुके हैं या 2 बज चुके हैं। तो अब टाइमिंग मेंशन ज़हन में रखिएगा। उसके बाद जब आपने विड्रॉ लगाया ना 100 का, तो आप कोशिश करें अब दोबारा आपकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसके बाद ट्रेड की तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा ब्रोकर की तरफ शिफ्ट होंगे। और शाम का अगर टाइम है, अगर आपने सुबह को प्रॉफिट बनाया, ये सुबह आपने 1000 डाले और इसमें से आपने 100 का प्रॉफिट 1100 कर दिए, ये आपने सुबह ट्रेड की। अब शाम के 18 बज के यानी 6 बजे और आपका फिर दिल माइंड के अंदर आया कि हम दोबारा से जो है ना वो ट्रेड कर सकें, तो उसका क्या नुकसान होएगा? उसका नुकसान ये होगा कि ब्रोकर ने सुबह जो प्रॉफिट दिया होता है वो शाम को वापस लेकर अपने इस अकाउंट के अंदर उसने शिफ्टिंग करनी है और वो जो है ना वो $100 जो आपने लिया है इसके अंदर शिफ्टिंग करनी है ताकि कर सके। और फिर ये 7 बजे शाम को, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ये स्पीड से हो जाता है। और अगर आप ट्रेड लगाकर सो गए ना तो फिर आप देखिएगा कि जो 1100 है वो जब, क्योंकि इनके जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे इनकी डे वाली जो कैंडल है ये क्लोज हो जाती है। ये जो डे वाली कैंडल है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है पाकिस्तानी टाइम और फिर अगले दिन जो है ना वो 0459 पे क्लोज होता है, यानी कि सुबह। तो ये रात को जब आप ट्रेड लगा कर सोगे तो ये शिफ्ट आपके इस तरफ होंगे, ये जो है ना वो डॉलर्स आपके शिफ्ट होंगे डेरिव की तरफ, ये ज़हन में रखिएगा। फिर एक और बात कि जब डे का टाइम होता है तो ब्रोकर ने सुबह जो प्रॉफिट दिया होता है तो रात को जो लोग ट्रेड करते हैं, सुबह को जो प्रॉफिट होता है जो लोग रात को ट्रेड करने आते हैं तो उसमें मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि उनका जो पैसा है वो क्लाइंट के अकाउंट से डेरिव के अकाउंट में शिफ्ट होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए डेरिव ने जो है ना वो तैयारी करनी होती है नए टगावार के लिए, नए लोगों को लूटने के लिए। ये नई जो कैंडल अगले दिन की बनेगी, तो ये ज़हन में रखिए। इसके अलावा जब आप वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं, पैसा कब ज्यादा तेजी से शिफ्ट होता है, ये वीक चार्ट के ऊपर जाते, जब आपका वीक का एंड हो रहा होता है, ये कैंडल जिधर भी बन रही हो, ये कैंडल है, ये देखिए पूरी कैंडल है ऊपर से लेकर नीचे तक। अब ये जहां मर्जी कैंडल ये बन रही हो, लेकिन जो वीक वाला डेज होगा उसमें अगर तो यहाँ से ये 15,000 है, अब हम सपोज करते हैं यहाँ 1200 हो चुका है। अब चूंकि पैसा जहाँ से $200 इस वीक के अंदर ज़्यादातर इसमें शिफ्ट हुआ है, इधर आया हुआ है, तो चूंकि वीकली कैंडल आप ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही होगी, इसने एक और नया रुख बना रहा होगा, तो ये दोबारा से बड़ी स्पीड के साथ, जैसे कि सैटरडे वाले दिन शाम का हो गया या फ्राइडे वाला शाम हो गया, क्योंकि संडे को ये नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, तो ये दोबारा से बनाना शुरू कर देगी, उसमें लूटना शुरू कर देगी। अभी जहाँ तक आगे कहाँ रुकेगी, इसके आप रुकने का टाइम है, हमने ये देखना है कि फाइनेंस के साथ रुकना कहाँ पे, ये यहाँ पे कैंडल ख़त्म होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ पे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि इसके अकाउंट से कितने पैसे निकल चुके हैं, या अगर निकले नहीं हैं तो इसने कितना बनाना है। इसका पेट भर रहा है, लेट्स सपोज $16,000 पे भर रहा है, इसका अकाउंट जो है ना पेट भरेगा $17,000 पे। ये हमें नहीं पता होता, ये हमने जो है ना बस गैस ही करना होता है कि कितना इसका पेट भरेगा, तब जाकर यहाँ पर रुकेगी। या इसके अलावा हो सकता है किसी क्लाइंट ने बहुत बड़ा रिस्क लिया हो तो उसकी वजह से भी यहाँ आकर रुकेगी। एक और बात भी डिपेंड कर रही होती है, अच्छा इस पेयर के अंदर 75 के अंदर अगर किसी बंदे ने वीकली बेसिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग की हुई है, अगर आप में से किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग का नहीं पता वो भी ज़रा देखिए, बाद में थोड़ा सा बताएंगे। अगर किसी ने ऑप्शन बेसिस पे मिसाल के तौर पर उसने $100 लगाए होते मार्केट के अंदर, या $1,000 के वीकली बेसिस पे, कि वीकली बेसिस पे अगर वो राइज एंड फॉल के अंदर कर रहा है या पॉइंट टच के जरूर, मतलब डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। अगर हम
राइज एंड फॉल की करते हैं। आप देखिए कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, तो अब चूंकि फॉल में उस बंदे ने लगाया होता ये 1 वीक के बाद ये कैंडल यहाँ पे होगी, तो ये $1000 क्लाइंट के पास चले जाने थे। अब चूंकि वीक का एंड हो रहा था, इसने ये एकदम से इसको मार के नीचे की तरफ कर दिया और गेम अपनी तरफ मोड़ ली। ये मतलब सारा पैसे के साथ रिलेट है। ठीक है जी, 2 बातें होगी। तीसरी बात, डे का भी हो गया, वीक का भी हो गया। अब हम चलते हैं मंथ की तरफ। सेम केसेस मंथ के साथ आपके होंगे। अगर यहाँ पे $15,000 है और यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं ये $1200 हो चुके हैं, तो ये क्लाइंट के अकाउंट से शिफ्टिंग दोबारा फिर मंथ के एंड पे इसके यहाँ पर होगी। अब क्या होगा, उस मंथ पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट लोगों ने काफ़ी सारी मेहनत की होगी, कोशिश किया होगा, डेरिव से जो है ना वो पैसा बना लिया होगा। तो अब डेरिव ने लेट्स सपोज 29th ऑफ मंथ आ जाती है, 30 आ जाती है या 31। ज़्यादातर ये काम स्टार्ट होता है लास्ट वीक ऑफ द जो है ना वो मंथ, और ज़्यादा स्टार्ट मैनिपुलेशन होती है 1-2 दिन, लास्ट आखिरी 1-2 जो दिन होते हैं तो उसमें इसकी मैनिपुलेशन ज़्यादा स्टार्ट होती है। ये कैंडल अब यहाँ पर नहीं है, देखिए कैंडल किसकी तरफ जो है ना वो रुख बनाएगा, जहाँ से उसने पैसा अपनी तरफ खींचना है। तो आपने जब भी विड्रॉ लगाना है, विड्रॉ के बाद एक तो ट्रेडिंग नहीं करनी, दूसरा जो टाइम्स है जिस जो डे का एंड हो गया, जो 4 आवर की कैंडल्स मोस्टली अक्सर होती है, अगर जो 4 आवर की कैंडल्स के अंदर ट्रेड करते हैं, फिर वीक का एंड हो गया, फिर इसी तरतीब से मंथ का एंड हो गया, और जब साल का एंड हो रहा होता है आप देखिएगा लोग अक्सर कहते हैं जनाब वो साल के आखिर में तो हमें बड़ा मसला आ रहा होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ना ब्रोकर ने मैक्सिमाइज करना होता है और उस दरमियान में उसने प्रॉफिट देना बंद कर देना होता है। और लोगों की तकरीबन मैक्सिमम साइकी क्या होएगी, यही साइकी होएगी ना। अब ये देखिए ये क्यों नीचे आया है, ये इसी वजह से नीचे आया है। कोई यहाँ पे बाई बैठा हुआ है, कोई इसने यहाँ बाई किया, एक और बंदा उसने कहा ऊपर जाएगा, एक और बाई बैठे हो। अब इतने बंदों को तो इस ब्रोकर ने देना कोई नहीं है, इसने तो फिर सारे जब बाई होएंगे तो फिर इधर से इसने यहाँ से पैसा लोगों के अकाउंट से पैसा इसने अपने अकाउंट की तरफ डेरिव ने शिफ्ट करना है, सारा पैसा उधर को जाए। तो आपने क्या करना है, अपने पैसे को ऐसे ही बचाना है। और ध्यान में रखिएगा जितनी ये जो कैंडल लगी है ना, अगर हम सपोज बात करते हैं, ये जो इतनी बड़ी कैंडल आपने मारी है, इतनी तेजी से ये कभी भी कैंडल ये इस तरह ऊपर नहीं जाएगी। ये दोनों कैंडल क्यों लगी हुई हैं, इन दोनों कैंडल इसकी वजह से हैं कि अभी मैं बताता हूँ, ये और ये, इन दोनों कैंडल्स में पैसा यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हुआ है। 99% इवन के 105%, 200% जितना भी परसेंटेज बना लें, ये पैसा यहाँ से कभी भी ऐसे पैटर्न में इधर से इधर को शिफ्ट नहीं होता। जितने भी बड़े पैटर्न्स ट्रेंड्स लगते हैं, जितनी भी बड़ी जो है ना वो डायरेक्शन मिलती है, स्पेशली डेरिव के अंदर, डेरिव में, तो ये पैसा यहाँ से यहाँ को शिफ्ट होता है और आपने उसी दरमियान में कोशिश करनी होती है, अपने आप को बचाना होता है इंशाअल्लाह। और क्योंकि एक और ज़हन में रखिएगा, लेट्स सपोज के लिए दोबारा से हम बात करते हैं, ये डेरिव का अकाउंट हो गया, अब ये क्लाइंट्स का अकाउंट हो गया। ये जो क्लाइंट्स है ना यहाँ पर, ये क्लाइंट्स पाकिस्तान से होंगे, इंडिया से होंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो है ना ये मालदीव, अगर कुछ उसमें तो वो नज़र कोई नहीं आए हैं, मलेशिया के कुछ हो गए, इंडोनेशिया के हो गए, नाइजीरिया हो गए, ऐसे। यानी कि ये वो क्लाइंट्स हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इवन कि चाइना को भी, उनको भी डेवलप कंट्रीज में से उनके क्लाइंट्स को यहाँ पे ये लोग डील नहीं करते, क्योंकि उनके गवर्नमेंट्स उनके अपने लोगों के साथ सिंसियर हैं, वो इन लोगों के यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं होने देती, वो इसके पीछे पड़ जाएंगी अगर ये लोग इनका पैसा यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इलीगली। और ये बैन है, वो उनके पास अथॉरिटीज़ है, वो अपने क्लाइंट्स को, वो अपने लोगों को देखते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे ये कंट्रीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इनसे पूछ सके, इनको कुछ कर सके, और जो है ना वो पैसा जो है ना वो इनको बचा सके कि इनका पैसा यहाँ क्यों शिफ्ट हो रहा है और क्यों ये जो है ना लीगल वेज के ज़रिए इलीगल वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और फिर दूसरी बात, ये जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो अपने क्लाइंट्स, अपने लोगों को
अपने लोगों को फाइनेंशियल इन्फो देते हैं, पैसे की वैल्यू देते हैं, पैसे के रिटर्न्स का बताते हैं और उनको ये पूरा अवेयरनेस और नॉलेज होती है कि यार मेरे पैसे की वैल्यू क्या है, मैंने कितनी देर के लिए पैसा कहाँ से किस मार्केटों में करना है ताकि हम लोग जो है ना उससे पैसा बना सकें। तो अब हम अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए ताकि ये लोग मज़ीद लोगों को ना लूट सके और आप इनमें से थोड़ा थोड़ा सा पैसा नेचुरली लोगों के साथ रहकर जो है ना वो ले सकें, तो वो इन्फो है फाइनेंशियल इन्फो। जब आप सीखेंगे तो हम आपस में ही लोग जो है ना ट्रेड करेंगे, फिर उससे क्या होगा, कोई बंदा इतनी जल्दी गरीब नहीं होगा, कोई बंदा कर्जे में डूबेगा नहीं, थोड़ा सबके पास जो है ना वो आता रहेगा और वक्त के साथ उसमें बरकत भी रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की जो हमारी इन्फो आई आपको पसंद आई होगी। ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी ये वाली इन्फो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।